कहते हैं जब समस्या शुरू होती है तो समस्या थमने का नाम ही नहीं लेती। एक समस्या के बाद दूसरी समस्या, दूसरी के बाद तीसरी समस्या, एक ख़त्म दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म तीसरा शुरू, ये दौर चलता ही रहता है। यह सबके साथ होता है, आप अमीर हो या गरीब हो, ये एक विधि का विधान है। और इस विधान से शायद अडानी जी भी नहीं बच पाए हैं। अडानी जी की समस्या शुरू हुई थी 24 जनवरी को, जब हिंडेनबर्ग ने उनके खिलाफ एक रिपोर्ट निकाला था और उस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम अडानी के ऊपर लगाए थे। हालांकि स्वभावतः उन्होंने कैटेगरिकली सारे इल्ज़ाम्स को डिनाई किया था, बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये स्वाभाविक भी है, यदि किसी पे कोई भी इल्ज़ाम लगेगा तो वो एक्सेप्ट तो नहीं करेगा ना। तो उन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने भी मना कर दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम आपके केस कर देंगे, लीगल सूट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उन्होंने एक जवाब भी हिंडनबर्ग को दिया था कि उस जवाब से हिंडनबर्ग संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने उसके रिप्लाई में वेबसाइट पे बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल उन्होंने डाल दिया। अब इस समस्या से चल ही रहा था, सारा स्टॉक्स टूट ही रहा था, मार्केट अपने हाई से मार्केट नीचे आ गई और उस पूरे मार्केट में हाई तबाह मच गया कि आज 28 मार्च को फिर से एक रिपोर्ट द केन ने पब्लिश किया। और द केन ने यह बताया कि जो अडानी क्लेम कर रहे हैं कि 2.15 बिलियन डॉलर का पेमेंट उन्होंने बैंक्स को कर दिया है, एग्जैक्टली उन्होंने किया भी है या नहीं किया है। मतलब कि इस पे उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि लगता तो नहीं कि आपने पेमेंट किया है, और उसका रीजन उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया। उनका कहना है कि आपने कुछ शेयर्स रखे और उस शेयर्स को रख के आपने प्लेस करके, मतलब कि गिरवी रख के आपने पैसे लिए। आप यदि आपने शेयर्स रख के प्लेस करके और उसने पैसे लिए हैं, तो जब आप पैसा पेमेंट करेंगे तो बैंक आपको वो शेयर्स लौटा देगा। तो आपने 2.15 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन में होता है 100 करोड़, तो 2.15 बिलियन का मतलब हुआ 215 करोड़ रुपया जो आपने उधार लिए थे बैंक से, जो शेयर्स गिरवी रखे थे, उस शेयर्स पे जब आपने कहा कि आपने लौटा दिया है, आप ऐसा कहते हैं लौटा दिया है, तो बैंक ने सिर्फ और सिर्फ अडानी पोर्ट के शेयर्स को क्यों रिलीज किया। मीन्स अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशंस का शेयर्स अभी भी बैंक ने रिलीज नहीं किया। इस मतलब यह है कि आपने अभी पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि पेमेंट करते तो एक नॉर्मल कंडीशन है कि पेमेंट करते ही बैंक आपके शेयर्स को, जो भी प्लेस किया सामान, एफडी हो या शेयर्स हो या कुछ भी हो या आपको घर का पेपर हो, तो बैंक उसको तुरंत आपको दे देगी। क्योंकि बैंक रख के क्या करेगी, बैंक को पैसा मिल गया, बैंक जो गिरवी सामान है वो आपको वापस कर देगी, तो वो तो आपको मिला नहीं। तो इसमें उन्होंने संदेह व्यक्त किया है। इसके अलावा एक और समस्या अडानी जी के साथ अभी खड़ी हो गई है, और उस समस्या का नाम यह है कि अडानी जी ने पिछले साल, मतलब कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट को एक्वायर करने के लिए उन्होंने स्विट्जरलैंड की कंपनी से 4 बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स उन्होंने कर्ज लिया था। अब वो लोन टर्म्स को रीनेगोशिएट कर रहे हैं। तो रीनेगोशिएट कब आप करते हैं, जब आपको पैसा चुकाना होता है या इंस्टॉलमेंट देना होता है और आप उसमें अक्षम हो जाते हैं, आप देने में सामर्थ्य आप में नहीं रहता, तो आप रीनेगोशिएशन की तरफ जाते हैं। और यदि पहले देना हो तो पहला पैसा दे देंगे ना, फिर आप रीनेगोशिएट क्यों करने जाएंगे। तो ये दोनों न्यूज़ मार्केट में आते ही आज मार्केट में जितने भी अडानी के शेयर्स है, जैसे वो एसीसी हो, अंबुजा हो, अडानी ट्रांसमिशन हो, अडानी पोर्ट हो, या फिर अडानी विल्मर हो, या अडानी का कोई भी शेयर्स हो, सारा डाउनफॉल पे आ गया। मतलब यह है कि अडानी जी के साथ समस्या जो है वो अभी बरकरार है, और आगे आने वाले दिनों में इसमें कोई रिकवरी की उम्मीद ना रखें। फंडामेंटली यह बहुत वीक है। अडानी के स्टॉक्स में यह सोच के इन्वेस्ट करना कि अब इससे नीचे क्या जाएगा, यह आपके लिए घातक हो सकता है। तो सलाह यही है कि अभी बचे, रुके, देखें कि क्या सेप आउट होता है, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अब बहुत सारे शेयर्स हैं, या फिर अभी आराम से मैच देखें। निफ्टी प्रीमियर लीग चल रहा है, बहुत बढ़िया, ऊपर नीचे हो रहा है। मार्केट का दिशा किधर है किसी को नहीं मालूम है। तो अभी आराम से बाहर बैठ के देखिए, जब आपको समझ में आ जाए कि घोड़े की रफ्तार किस तरफ दौड़ने वाली है, आप उधर चढ़ जाए। धन्यवाद।